जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। वैसे तो बेहतर नहीं गुजरा क्योंकि मार्केट ने आज फिर दोबारा जो है 4,500 पॉइंट निकाले हैं। तो कुछ आज रिजल्ट्स आए हैं वो भी आज हम देख लेते हैं। अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जी। आज एक पेल का रिजल्ट आया है, एवरेज रिजल्ट आया है। इसके अलावा एक आध और कंपनी का रिजल्ट आया है। तो वो जो रिजल्ट्स के रिव्यू थे ना वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया व्हाट्सएप चैनल पे। वो आप लोग बेशक वहां से जो है रीड कर लीजिए। और पेल की जो इस क्वार्टर की ईपीएस आई है 0.86 की ईपीएस आई है। डिविडेंड तो ये बार आपको देते कोई नहीं है। देन इसके अलावा एबेट के रिजल्ट आए हैं और एबेट की बड़ी अच्छी ईपीएस आई है जी इस क्वार्टर की, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और ओवरऑल जो है हमें एक सॉलिड किस्म का इंक्रीज भी नजर आ रहा है। तो बता जो इस क्वार्टर की ईपीएस आई है वो तकरीबन 26 की ईपीएस आई है, 40 का डिविडेंड दिया है। पिछले साल की निस्बत अगर देखेंगे तो तकरीबन जो है 28 से 30 रुपए ईपीएस का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एबेट के रिजल्ट ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। डिविडेंड आप चेक करेंगे, डिविडेंड भी इंक्रीज हुआ है और 40 रुपए का उन्होंने डिविडेंड दिया है। बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। इसके अलावा और कोई रिजल्ट आया नहीं है आज, तो अगर कोई आया होता तो मैं आपको बता देता। अभी फिलहाल जरा पहले फिपिलिपी को भी चेक कर लेते हैं। फिपिलिपी आज का क्या कहता है जी। फॉरेन अगेन सेलिंग पे हैं। फॉरेन सीमेंट बेच बेच के, बैंक्स को बेच बेच के थक गए हैं, लेकिन अभी तक इनकी सेलिंग खत्म नहीं हो रही है। आज इन्होंने आपका मीजान बैंक बेचा है, डेरा गाजी खान बेचा है, लकी सीमेंट बेचा है। आप ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ आएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी ने बिल्कुल माइनर माइनर सी बाइंग की है, लेकिन ओवरऑल नेट इनकी बाइंग पे जा रही है। अगर आप पिछले वीक का भी देखें ना, फिबिलिपी देखें, उसका नेट निकालें तो उसमें फॉरेन कारपोरेट्स आपके मुकम्मल तौर पे सेलिंग पे थे और देन ओवरसीज पाकिस्तानी आपके नेट जो है वो बाइंग पे थे। इंडिविजुअल्स आपके आज भी बाइंग पे हैं और नेट जो है इंडिविजुअल का स्टिल बाइंग पे है। अगर आप कंपनीज को चेक करेंगे, कंपनीज आपके स्टिल जो है वो सेलिंग पे हैं। बैंक्स आपके लगातार बाइंग पे हैं और ये काफी टाइम से बाइंग पे चल रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स आपके आज सेलिंग पे हैं, अदर्स आपके सेलिंग पे हैं, ब्रोकर्स आपके सेलिंग पे हैं। इंश्योरेंस ने जो है आज आपकी थोड़ी सी जो है वो बाइंग की है मार्केट में। जी ये कुछ मैंने आपको बता भी दिया है फिपिलिपी के बारे में भी। अभी जो फिपिलिपी में एक जो मेन चीज है, इसमें आपको फॉरेन कारपोरेट्स की जो बाइंग नजर आ रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है आपको आईटी सेक्टर में नजर आ रही है। वहां पे सिस्टम में आज भी वॉल्यूम अच्छा है, 2-3 दिन से वॉल्यूम अच्छा नजर आ रहा है। तकरीबन 4,500 पॉइंट निकले हैं। इंडेक्स आपका -3% डाउन है। 1,53 सॉरी 100 जो है वो 153 मिलियन का जो है आपको आज ओवरऑल वॉल्यूम नजर आ रहा है। 1,49,178 पे जो है आपकी मार्केट की क्लोजिंग हुई है। इंडेक्स का हाई देखें 1,53,943, लो देखें 1,48,747। वॉल्यूम आपका कम है, 153 मिलियन का वॉल्यूम है, 153 मिलियन का वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम है। और पिछले आपके वीक में अगर देखें तो मेरे ख्याल में उससे भी लो वॉल्यूम आज आपको दिखाई दिया है। अभी जो आपके एक्टिव स्टॉक्स हैं वो चेक कर लें। के इलेक्ट्रिक है, नेशनल बैंक ने आज आपके निकाले हैं, फॉरेन ने सेलिंग की है, 14 रुपए माइनस हो गया है। बैंक ऑफ पंजाब भी एक्स डेट करीब आने वाली है। कोसम अगेन आपका डाउन है, वॉल्यूम अच्छा है जी। सिनर्जी आपका साइडवेज है। सीएसआईएल एक पॉजिटिव है, बाकी एफएनईएल, हस्कोल, डब्ल्यूटीएल, एनसीपीएल सारे के सारे आपके डाउन है। यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास पहले राइट शेयर्स आ जाते हैं, देन सीएसआईएल है, टीएसपीएल लो वॉल्यूम के साथ कैप है, टीआरएसएम है, एफटीएसएम है, क्यूटेक है, एसटीएमएल है, बीटीएल है। ये सारे के सारे आपके लो वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हैं। तो बल इनके कैप होने से ज्यादा फर्क भी कोई नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये सारे छोटे स्टॉक्स हैं। ना तो ये स्टॉक्स आपके इंडेक्स को कैप करवा सकते हैं और ना ही इंडेक्स को गिरा सकते हैं। यहाँ पे टॉप डिक्लाइनर्स में देखें जी, यहाँ पे भी पैनी आ जाएंगे। डीडब्ल्यूटीएम आ गया है, जेयूवीएस आ गया, 786 इन्वेस्टमेंट है। देन आपके पास एकेडीएचएल है, लो वॉल्यूम स्टॉक है, आईजीआईएल है, एनआरएसएम है। ये सारे के सारे आपके लो वॉल्यूम वाले स्टॉक हैं। अब आप जरा बात कर लें ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स में आपको क्या नजर आ रहा है? जो अपर कैप और लोअर कैप है सारे लो वॉल्यूम वाले हैं। बेला, बीटीएल, सीआरटीएम, एफएएसएम, एफटीएसएम, जीएफआईएल, क्यूटेक और एसटीएमएल, टीआरएसएम, टीएसपीएल। हालांकि जो है टीएसपीएल पे वॉल्यूम पहले बेहतर होता था, लेकिन अभी दूसरा दिन है वॉल्यूम बड़ा लो चल रहा है। अभी इसी तरह आप लोअर कैप में देखिए 786 इन्वेस्टमेंट, डीडब्ल्यूटीएम, जीएलपीएल, ये तो चले मार्केट से जा रहे हैं, जेयूबीएस है। तो ये सारे के सारे आपके लो वॉल्यूम वाले स्टॉक चल रहे हैं। देखें जरा टॉप पॉइंट्स जो निकाले हैं आज किसने निकाले। एफएफसी ने 581, यूबीएल ने 386, एंग्रो होल्डिंग ने 318, हब पावर ने 314, एचबीएल ने 265, नेशनल बैंक ने 251, ओजीडीसी ने 250, लकी सीमेंट ने 236, मीजान बैंक ने 216, पीपीएल ने तकरीबन 165। सिस्टम ने ऐड किए जी 80 पॉइंट, एबट ने 32, एफर्ट ने 10, एमटीएल ने 4, बाकी सारे आपके थोड़े थोड़े पॉइंट जो है सब ने ऐड किए हैं। अभी आप जरा आगे आ जाए, इंडेक्स को देखें जी। इंडेक्स जो है उम्मीद है कि अपना नया लो लगाने की कोशिश कर रहा है। आज लो वॉल्यूम और लो वॉल्यूम के साथ इंडेक्स को आज मार पड़ी है। अब देखते हैं
इंडेक्स अपना नया लो लगाता है कि नहीं। ये वाला लो, देन हाई, देन लो, देन हाई। अब इंडेक्स को अपना एक नया लो लगाना चाहिए। अगर मेरे ख्याल से नया लो लगता है तो नया लो आपका 147 से कहीं नीचे होना चाहिए, और 147 से नीचे 143 के राउंड अबाउट या उससे भी थोड़ा सा नीचे कहीं पे हमारा एक लो लग सकता है, जो पॉसिबिलिटी है। लेकिन मजीद आपने ये चीजें देखनी है कि अब जो चीजें हैं वो जंग बंदी की तरफ भी जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ अभी मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा जो है कंट्रीज जो है वो साथ नहीं दे रहे हैं। तो बहरहाल अभी G7 पे भी बात चली गई है। अभी मेरे ख्याल में जो है वो यूरोप की तरफ से भी एक आध बयान आया हुआ है, वो भी शायद जो है थोड़ा पीछे हट रहे हैं। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि जल्द ही चीजें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। 1 वीक 2 वीक तक ये सारी जंग बंदी हो जाएगी और उसके बाद रूटीन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो बल ईरान को तो वो पकड़ने की ऑलमोस्ट सारी की सारी कोशिश कर चुके हैं। तो जल्द ही चीजें अगर नॉर्मल होंगी तो मार्केट की भी आप इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी और मार्केट भी आपकी की तरफ जाएगी, क्योंकि मेजर जो आपके शेयर्स हैं वो आपको जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। अगर इंडेक्स आपका 25% डाउन है तो शेयर्स आपको 40-50% भी डाउन मिल रहे हैं। ऐसे काफी ज्यादा स्टॉक्स हैं। चलें जी, माड़ी आज आपको अगेन मार पड़ी है, 14 रुपए डाउन है। कोई बात नहीं भाई, 600 से नीचे मैंने तो आपको ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है कि आप लोग जमा कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अब अगर 550 या उससे नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। OGDC अगेन 261 पे आ गया, जाना चाहिए 250 तक। 250 पे बाइंग करते हैं या फिर आप वेट करते हैं 230 पे मिले या फिर हमें तकरीबन 220 तक मिले, वहां तक तो मेरे ख्याल में इसे मजीद अब जाना चाहिए। बट 250 आपका फर्स्ट बाइंग लेवल होगा। सेम PPL के साथ 200 आपका पहला बाइंग लेवल होगा, 200 को ब्रेक करेगा, देन आपका सेकंड लेवल 180 और देन आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो आपका 160 और 150 का होगा। ये सारे के सारे लेवल मैंने आपको बिल्कुल एक्सट्रीम के बताए हुए हैं कि अगर मार्केट को एक्सट्रीम मार पड़ती है तो ये जो बिल्कुल नीचे के जो लेवल हैं, अब अगर 200 से मैं आपको 160 या 150 बता रहा हूँ, वो बिल्कुल आपका बॉटम का लेवल है। अगर इंडेक्स को एक्सट्रीम किस्म की मार पड़ जाती है तो वहां तक ये शेयर आपके जाके वहां से ये रिकवरी देंगे। अभी 350 मैंने आपको कहा था PSO दोबारा आ जाएगा, जब यहाँ पे था आज दोबारा आ गया है। और स्टिल मैंने आपको तकरीबन 330 का बोला हुआ है, 330 और 300 का। वहां पे आए तो वहां पे PSO का वेट किया जाए, वहां पे इसमें एंट्री दी जा सकती है। पर अगेन हमारी बात हुई थी पिछले दिन 180 का, मैंने आपको बोला हुआ है कि 180 तक तो कम से कम वेट करें। अगर 180 ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट हम इसकी बाइंग जो है वो तकरीबन हम लोग जो है 165 पे करेंगे, या फिर हम लोग जो है 160 से नीचे वेट करेंगे कि हमें ये 150 पे मिले। बल अच्छा शेयर है, साल में डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है। ठीक है, साल में अगर 10-12 रुपए का 15 रुपए का डिविडेंड देता है तो ओवरऑल तो शेयर हमारा अच्छा जा रहा है। अब आप देख लें, अभी इसका हाफ क्वार्टर हो गया है, तो हाफ क्वार्टर में इन्होंने 10 रुपए का डिविडेंड दे दिया है। अब अगले में ये बेशक एक आध क्वार्टर में दे दें, 15 रुपए का डिविडेंड बन रहा है, तो डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी बन रही है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म का शेयर है, तो ये आपको अगर मिलता है नीचे, इससे तो आप लोग लाजमी कोस्टर कर सकते हैं। डिविडेंड के लिहाज से बहुत अच्छा है। अभी सीमेंट में बिल्कुल सेम वही कहानी चल रही है, सीमेंट को स्टिल मार पड़ रही है, कोई अभी तक रिकवरी के चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। डेरा गाजी खान आपका तकरीबन आधा रह गया है, 275 से 155 पे आ गया, मजीद ही मुझे नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी 150 पे रुकता है कि नहीं। 150 पे नहीं रुका तो देन 130 और देन उसके बाद 110 वाली बात होगी। अभी तक सीमेंट मुझे फिलहाल के लिए रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, वो लगातार डेली बेस पे मार पड़ रही है। आज भी सेलिंग हुई है, हालांकि ये फर्म की तरफ से सेलिंग चल रही है। कोई जो है सेलिंग नहीं रुकती है, डेरा गाजी खान को, लकी सीमेंट को, कोहाट सीमेंट को रेगुलर बेस पे मार पड़ती रहेगी। अब देखें, लकी सीमेंट को मार पड़ी है, 15 रुपए निकाल दिए हैं, 342 पे आ गया। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि दोबारा नीचे आ जाएगा इस लेवल पे। अब कम से कम इसे 330 की तरफ और देन उसके बाद 300 और 280, ये आपके नेक्स्ट दो लेवल होने वाले हैं। अब अपने स्प्लिट वाली वैल्यू पे आने वाला है। स्प्लिट वाली वैल्यू उसकी तकरीबन बनी थी 280-90 पे बनी थी, 280-90 पे आया था। 310 के बाद तकरीबन जो है 280-90 पे इसकी वैल्यू बनी थी। अब उसी लेवल वैल्यू पे ये ऑलमोस्ट आने वाला है। मेरे ख्याल में ये भी आपके अच्छे लेवल पे आने वाला है एग्जैक्ट। बल कंपनी जो है, अब जो है मार्केट ये नहीं देख रही है कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन मार सबको पड़ रही है करेक्शन में। तो जब रिकवरी होगी तो अच्छे शेयर्स में जल्दी आपकी रिकवरी हो जाएगी। सेम आज जो है फॉरेन ने नेशनल बैंक को भी गिराया, नेशनल बैंक में इनकी सेलिंग हुई है आज। अब ये देख लें कि एक्स डेट अब आपकी आने वाली है 17 तारीख, तो अब तो आज इसने गिरना ही था ना। अब 17 अगर आपकी एक्स डेट है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा 17 है कि 19 है। अगर 17 है तो कल ये आपका यहाँ से मजीद जो है नीचे ओपन होगा, मजीद 35 रुपए अगर ये नीचे ओपन होगा तो फिर आप इसका रेट यहीं से डिसाइड कर लें, 228 से नीचे 35 रुपए। तो ये तो बैंक्स को तो ऐसे ही होता है ना, जिसका जितना डिविडेंड है वो तो माइनस होना है। आज सिस्टम में जो है वो थोड़ी सी बाइंग हुई है, और सिस्टम में जो बाइंग चल रही है वो फॉरेन कारपोरेट्स ने बाइंग की है। अब देखते हैं, लेट्स सी शॉर्ट टर्म की मुझे तो मूव नजर आ रही है फिलहाल के लिए, क्योंकि इसके 1-2 वीक में इसके रिजल्ट भी आने हैं। रिजल्ट कोई बहुत अच्छे तो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका शेयर जो है स्प्लिट भी हो चुका है। तो मे बी
130 135 तक तो जा सकता है, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा इससे शॉर्ट टर्म में मार पड़ेगी। अगले साल के लिए अगर आपने रखना है, लॉन्ग टर्म में रखना है, तो फिर नेक्स्ट ईयर मेरे ख्याल में 2026 का अगर आप पूरा साल रख रहे हैं और फाइनल ईयर तक कंसीडर करें कि 2027 के हम जो है मार्च तक रखेंगे, तो देन पॉसिबिलिटी होगी कि शेयर में अच्छी ग्रोथ पॉसिबल है। इसी तरह से मीज़ान बैंक को मार पड़ी है। मीज़ान बैंक की भी एक्स डेट यहाँ पे आपको जो है 16 बता रहा है, 3/16 बता रहा है। हालांकि एक दफ़ा आपने कंफर्म कर लेनी है 16 है कि 17 है, 16 है या 19 है, बल इसकी मेरे ख्याल में 16 ही एक्स डेट है। अब इसे भी आज मार पड़ी है, 21 रुपये नीचे आया है। अब इसे 410 400 तक तो आना चाहिए। अगर 400 ब्रेक करेगा तो देन आइडियल जो लेवल होगा वो आपका 350 का होगा। उससे पहले मेरे ख्याल में बाय नहीं करना चाहिए। डिविडेंड जितना भी दे रहा है, साल में आपको 28 रुपए का डिविडेंड दे रहा है, 30 रुपए का दे रहा है, इतना ही आपका साल का डिविडेंड बन रहा है। लेकिन स्टिल सारी चीजों को देख के तो यही लग रहा है कि शेयर आपका मजीद नीचे 350 तक आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, वहां पे एक आइडियल सपोर्ट बन सकती है। एफएफसी आज तकरीबन आपका 20 रुपए नीचे गया है, बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है जी एफएफसी। लेकिन इशू ये है कि अभी जिस तरह से अभी पावर की जो है हमारे एनर्जी सेक्टर की जिस तरह से क्राइसिस चल रहे हैं, तो सुनने में ये आ रहा है कि आपकी 5 से 6 जो आपकी जो है फर्टिलाइजर की कंपनीज हैं, उन्हें फिलहाल के लिए गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। तो इस वजह से भी शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, फौजी फाउंडेशन ग्रुप है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे ख्याल में ऐसे ऐसी न्यूज का। इसलिए मैं आपको माड़ी की अक्सर एग्जांपल देता रहता हूँ, एफएससी की दे रहा हूँ, फौजी सीमेंट को भी देख लें। जो अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे हैं अच्छे ग्रुप के शेयर्स, वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे। अगर एंग्लो होल्डिंग ग्रुप है, उसके शेयर्स आपको अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, वो अच्छे जल्दी रिकवर करेंगे। इसी तरह फौजी फाउंडेशन है, इनके अगर जो शेयर्स हैं वो अच्छे रेट पे, अच्छा ग्रुप है, वो जल्दी रिकवर करेगा। लकी ग्रुप है, लकी ग्रुप के शेयर्स अच्छे रिकवर करेंगे। तो अगर ग्रुप आपका अच्छा है तो फिर तो मेरे ख्याल में आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। अच्छे रेट पे चीजों को आप लोग जरूर प्रेफर कर सकते हैं। जंग बंदी होने की देर है, उसके बाद मार्केट ने वही पॉइंट्स ऐड करने हैं, मार्केट ने कैप पे जाना है फौरी तौर पे। अभी तकरीबन एफएफसी आपका 480 पे आ गया है, तो एफएफसी को आप लोग जरूर कंसिडर करें। आपका अब 460 तक आ जाए, 450 तक आता है, ठीक है, देन 430 तक आता है, 400 तक आता है, इसे जरूर रखें, ये रेट कवर करेगा। ये जो दोबारा आपके 600 के रेट्स हैं इजीली इंशाल्लाह कवर होंगे, 600 प्लस भी आपका ये कर सकते हैं। इसे भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, डिविडेंड भी अच्छा है, साल में आपको 30 35 40 रुपए का डिविडेंड भी आपको दे रहा है। के जी आज रिजल्ट आए हैं, तकरीबन 0.86 की इस क्वार्टर की ईपीएस आई है। पिछले क्वार्टर की देखें 0.74 आई है, उससे पहले क्वार्टर की और दूसरे क्वार्टर की ईपीएस इसकी अच्छी आई है। अब आप सिर्फ इसके सेकंड क्वार्टर की ईपीएस देखें 1.95, पहले क्वार्टर की देखें 0.71। अब एक क्वार्टर की इसकी ईपीएस जो बनी है 1.95, उसी क्वार्टर की बेस पे इनकी ईपीएस जो बनी है वो 4.24 बनी है। अब आप इसे पिछले साल से कंपेयर करेंगे तब भी आपको बड़ा सॉलिड किस्म का इंक्रीज दिखाई देगा। तो वो बहरहाल बेशक आप लोग जरा इसे चेक भी कर लीजिएगा। बल शेयर अपने आइडियल लेवल पे तो टेक्निकली आ चुका है, अब 35 पे है। यहाँ से मेरा जो आइडियल जोन है वो 30 का है, इससे ज्यादा इसे नहीं करना चाहिए। पिछले साल की 2.72, साल की जो आपको नजर आ रही है वो आपको नजर आ रही है 4.24। अब आप बेशक इसे इसके पिछले साल से भी कंपेयर कर लें, 2023 में 1.50, मतलब कि अगर आप 2-3 साल लगातार इसे कंपेयर करें तो 2-3 साल लगातार हमें इंक्रीज दिखाई दे रहा है। 2022, 23, 24 और 25 लगातार हमें ग्रोथ नजर आ रही है पहल में। तो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 35 तक आता है तो मेरे ख्याल में 30 तक यहाँ तक इसे रुक जाना चाहिए, और देन इंशाल्लाह दोबारा इसका जो आपका लॉन्ग का चार्ट है वो ज्यादा बेहतर है, 50 प्लस की तरफ ये जाएगा। अब शॉर्ट टर्म की रिकवरी इसमें चल रही है, लेट्स सी, देखते हैं अब ये कहां पे रुकता है। 30 तक तो वैसे तो रुक जाना चाहिए, जैसे ही हालात बेहतर होंगे 30 तक ये शेयर आपका रुक जाएगा, और देन इंशाल्लाह अच्छी रिकवरी की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। बल ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके शेयर हैं, इसमें आप पेल को देख लें, देन आप जो है वेव्स को देख लें, वेव्स ऐप को देख लें, ये सारे के सारे आपके बहुत डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिल रहे हैं। इन सारे शेयर्स को जो है आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। बल इसके अलावा कोई आज खबर नहीं है, अगर कोई खबर होती तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता। G7 वाली खबर है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बाकी जो स्टेट ऑफ हार्मज है वो अभी तक जो है वो ओपन करने में यूएसए वाले और नाकाम रहे हैं मुकम्मल तौर पे, और वो इतना जल्दी ओपन होने वाला भी नहीं है। तो बल इसमें लगे हुए हैं अभी तक स्टिल, लेकिन अभी तक उन्हें कोई उनकी मर्जी का नतीजा नहीं मिल सका है। तो मेरे ख्याल में 1 वीक 2 वीक 3 वीक तक मे बी जल्द जो है वो जंगबंदी की तरफ जा सकते हैं। तो बल चलें जी, आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को आपने जरूर प्रेस करना है। और आखिरी बात ये है कि जो भी स्क्रिप्ट्स हैं उनको कम से कम ईद तक जरूर रखें, और देखें ईद से पहले कोई अगर पॉजिटिव न्यूज आती है कि नहीं। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज ईद से पहले आ जाती है तो देन मार्केट आपकी अच्छा परफॉर्म कर जाएगी, अदरवाइज देन हमें जो है सीज फायर का जरूर वेट करना होगा कि जैसे ही सीज फायर होगी तो देन हमारे स्क्रिप्ट जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे।
तो चले जी, अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना है, वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।